जय हिंद बच्चों। आज 2026 में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न बहुपद से लेके आए हैं। तो 10 में से कम 3 तो आएंगे ही। तो चलिए वीडियो देखते हैं। पहला सवाल है, बहुपद x² - 7x + 10 का शून्यक अल्फा और बीटा है तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान इनमें कौन होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो यहाँ समझिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। यदि लघुत्तम लेंगे तो अल्फा बीटा और ऊपर में बीटा जोड़ अल्फा होगा। अल्फा जोड़ बीटा का सूत्र होता है -b/a। अल्फा और अल्फा इंटू बीटा का c/a कट गया, तो यानी -b/c आएगा। तो b यहाँ पे है बीच में और c लास्ट में है, तो माइनस सूत्र में है तो माइनस माइनस प्लस, अर्थात 7/10 होगा। 7/10 डी नंबर। अगला, के किस मान के लिए बहुपद x² - kx + 10 का एक शून्यक 2 होगा। के का कौन मान पूछ रहा, तो ध्यान देखिए। तो हम ऐसा काम करेंगे, के जगह पे के का मान 2 पूछ रहा है, शून्यक 2 होगा। तो परिभाषा है, शून्यक बहुपद का एक ऐसा मान है जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है। चलिए बहुपद में हम रख देते हैं। तो के जगह पे यदि हम 2 रख देंगे, चलिए मान रख देते हैं। x² के जगह पे हम क्या रखते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस k × 2 + 10। अब इसको हल करके देखिए क्या उत्तर आता है। तो 4 - 2k + 10 बराबर 0। इसको ऊपर भेज दीजिए, इधर हो जाएगा 14 बराबर 2k, आधा आधा कर दीजिए, 7 बराबर k, अर्थात k का मान कितना निकला, +7, बी नंबर। अगला प्रश्न, बहुपद cx² + bx + a का शून्यक अल्फा और बीटा है हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र हम लोग जानते हैं, होता है -b/a, या यू कहे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, b है, और x² का गुणांक क्या है, c है। अक्सर यहाँ लड़के भूल कर देते हैं, याद रखे हम -b/a, बस -b/a मार देते हैं, जबकि cx² + bx + a से सवाल शुरू है। तो इसके हिसाब से क्या होगा, c नंबर होगा, और यह गलती ना करे कभी। अगला, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप इनमें कौन होगा। तो याद रखिए, रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसका घात केवल 1 हो, है ना, और बड़ा रूप होता है जिसमें 2 गो हो, जैसे 2x + 3, 5x - 4, इस तरह रहेगा तो इसे व्यापक रूप कहेंगे। तो कोड में क्या आ जाएगा, तो ax + b आ जाएगा, बी नंबर। 5 नंबर सवाल देखते हैं। के किस मान के लिए बहुपद x² + 5x + k का शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम माने, जैसे मान लीजिए एगो शून्यक 5 है तो दूसरा 1/5 होगा। तो क्यों ना हम एक शून्यक अल्फा मान ले और दूसरा शून्यक 1/अल्फा। तो सूत्र है, 2 शून्यकों को जब गुणा करेंगे तो c/a। तो यहाँ गुणा करेंगे तो क्या होगा, c/a। अल्फा अल्फा खत्म, 1 बराबर c। चलिए सारणी में देखिए c कितना है, k है, और a कितना है, 1 है। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, k बराबर 1। 1 के लिए ऐसा होगा। ये कहाँ है, a नंबर में। 6 नंबर, त्रिघाती बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। याद रखिए, रेखी का 1, द्विघाती का 2, तो त्रिघाती का 3। 3 कहाँ है, सी नंबर में।